हम सब खाना खाने लगे। अम्मी खाते हुए मुझे और गोगी को बहुत गौर से देख रही थी। शायद वो अंदाजा लगा रही थी कि इनके पीछे भाई ने बहन की झिल्ली तोड़ दी है। गोगी भी मैच के बाद और गुलाब की तरह खिल गई थी। गोगी चुपचाप खाना खा रही थी। पलक बोले जा रही थी। पलक मेरी तरफ देखते हुए बोली, भाई आप कल शॉप पर जाएंगे? मैं बोला, जी जाऊंगा। पलक बोली, भाई कल मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। मैं बोला, कब जाना है? पलक बोली, भाई 2 बजे। मैंने कहा, इस टाइम तो मैं शॉप पर हूँगा, तुम गोगी को लेकर चली जाना। पलक, ठीक है भाई, मैं गोगी आपी को लेकर चली जाऊंगी। हम सब ने खाना खा लिया। खाला ने अपने देवर को फोन करके बुला लिया और खाला अपने घर चली गई। अम्मी भी थकी हुई थी। अम्मी से भी ज्यादा बात नहीं हुई। अम्मी भी सोने चली गई। गोगी और पलक मिलकर खाने के बर्तन उठाने में मसरूफ हो गई। मैं भी ऊपर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर बेड पर लेट गया। आज अम्मी के साथ मैच खेलने का मूड था, लेकिन अम्मी ने लिफ्ट नहीं करवाई। आज तो मैच के बगैर ही सोना पड़ेगा। मैं लाइट ऑफ करने उठा ही था कि मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज देखा तो पलक का था। पलक, भाई क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, तुम जाग रही हो? पलक, जी भाई, नींद नहीं आ रही थी। गोगी आपी भी सो गई हैं। मेरी गुड़िया, मैं तो जाग रहा हूँ, मुझसे बातें कर लो। और ये बताओ कि शादी में मजा आया? पलक बोली, भाई आप लोग होते तो और मजा आता, मैं अकेली थी इसलिए ज्यादा मजा नहीं आया। मैं बोला, और वहां का कुछ बताओ, फूफी और लोग सब कैसे थे? पलक बोली, सब लोग आपका और आपी का पूछ रहे थे कि आप लोग शादी में क्यों नहीं आए। भाई वहां का तो माहौल बहुत खराब है। मैंने तो पहली दफा ये देखा और सुना है। मैं बोला, क्या देखा और सुना, मुझे भी तो पता चले। पलक, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं गुड़िया, मैंने किसको बताना है, और जो बातें तुम बताओगी वो तो बस मेरे तक रहेंगी। पलक बोली, अच्छा भाई, कोशिश करती हूँ कि आपको सब बातें बता दूं, लेकिन शर्म आती है कि आपसे ऐसी बातें करते हुए। मैं बोला, यार अब शर्म को छोड़ो, मुझे अपना दोस्त समझकर सब बता दो। पलक बोली, ओके भाई। पलक, भाई वहां की लड़कियां तो बहुत बेशर्म थी। जब सब मिलकर बैठती हैं तो गंदी बातें करती हैं। सब लड़कियां किसी न किसी से सेट थीं। कोई अपने भाई से मरवाती थी, कोई अपने चचा से और कोई अपने मामू से। सब लड़कियां अपने घरों में किसी न किसी के साथ मरवाती थी और कुछ लड़कियां तो पीछे भी करती थी। भाई ये क्या होता है? वो कहती थी कि आगे करने से टूट जाती है, तो वो लोग अपने भाइयों से पीछे करती थी। मुझसे भी पूछा कि तुमने आगे किया है या पीछे। मैं तो चुप रही। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, तो सब हंसने लगी। मैं बोला, और ये बात है? पलक, जी भाई, आपने बताया नहीं कि पीछे क्या होता है। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों केक के दरमियान जो सुराख है इसको कहते हैं। पलक बोली, ओह भाई, ये तो मुझे अब पता चला कि इसको ये कहते हैं। वहां तो ज्यादातर लड़कियां पीछे ही करवाती थी। मैं बोला, हाँ, काफी लड़कियों को इसका शौक होता है, इनको बहुत मजा आता है। पलक बोली, भाई एक बात और आपको बताऊं, लेकिन प्लीज अम्मी अब्बू से इसके बारे में कोई बात नहीं करिएगा। मैं, जी जी बताओ, मैं किसी से नहीं करूंगा। पलक ने कहा, ओके भाई, अब जो आपको बताने जा रही हूँ वो पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी बताओ। पलक ने कहा, भाई जब मैंने भी देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। भाई रात को जब मैं वॉशरूम करने के लिए गई तो वॉशरूम से वापस जा रही थी तो फुप्पी के रूम की लाइट जल रही थी। फुप्पी का रूम ऊपर था। मैंने सोचा फुप्पी इस टाइम जाग रही हैं तो ऊपर फुप्पी के रूम जाकर पूछ लूं कि फुप्पी क्यों जाग रही हैं। मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि फुप्पी के रूम की लाइट ऑफ हो गई। मैं वापस नीचे उतरने ही वाली थी कि मुझे फुप्पी की कराहने की आवाज आई। मैं फिर वापस ऊपर चढ़ने लगी कि फुप्पी की तबीयत खराब ना हो। मैं ऊपर रूम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोलने वाली थी कि फूफी की आवाज आई, नासिर जल्दी विच पा, बड़े दिन हो गए तू नहीं मारी। भाई नासिर भाई को तो आप जानते हैं, वो तो फूफी के बड़े लड़के हैं। मैं ये सोच रही थी कि फूफी अपने बेटे से क्या कर रही हैं। ये कोई और नासिर है? मुझे तजस्सुस हुआ कि किस तरह अंदर रूम में देखूं कौन है जिसके साथ मैच खेल रही हैं। रूम के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब था कि मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है। भाई मुझे एक जगह अंदर देखने के लिए मिल गई।
खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। जब मैंने अंदर देखा तो अंदर का माहौल ही देखकर मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है। मैं ये सब पहली दफा देख रही थी। नासिर भाई और फूफी एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। नासिर भाई अपनी अम्मी के साथ मैच खेल रहे थे। फूफी नीचे लेटी थी और नासिर भाई ऊपर थे। फूफी बार बार बोल रही थी, पूरा विचपा। मुझे बस ये बात ही समझ आई कि वो दोनों एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। नासिर भाई गालियां सुनकर और जोर जोर से काम कर रहे थे। भाई मैं तो फिर नीचे आ गई। ये सोचते तो मुझे नींद नहीं आई कि नासिर भाई ये भी करते हैं। मैं बोला, पलक बात ये है कि ये भी मोहब्बत है कि जैसे भाई बहन में ज्यादा मोहब्बत हो तो फिर वो ये करते हैं। इस तरह माँ बेटे में ज्यादा प्यार हो तो वो भी करते हैं। ये तो प्यार की बात है और ऐसा प्यार होना चाहिए पलक। तो भाई इसका मतलब कि ये कोई गलत काम नहीं है। मतलब बहन से ज्यादा प्यार हो तो इसकी मार लो। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मैं बोला, मेरी गुड़िया ये तो होता है। तुमने खुद ही बताया कि वहाँ सब लड़कियां अपने भाइयों से करती हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात है? इसको तो कहते हैं घर का प्यार। मैं सोचने लगा कि अब इसको क्या पता कि मैंने माँ और बहन का भी काम कर दिया है और अब इसका नंबर है। ये सब बातें सुनकर आई है तो मुझे इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पलक बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं, तुमने तो ये सब बताकर मुझे हैरान कर दिया है। अच्छा ये बताओ, मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है? भाई मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, पलक बोली। और भाई आप कितना करते हैं? मैंने कहा, मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि इसके बाद देखा फूफी को कभी नासिर से काम करते हुए? पलक बोली, भाई मैंने दोबारा तो नहीं देखा, लेकिन कई दफा नासिर भाई को ऊपर जाते हुए देखा था। जब सब लोग सो जाते तो नासिर भाई ऊपर चले जाते फूफी की लेने। मैं बोला, उफ यार, नासिर भाई के तो मजे हैं, रोज करते हैं। ये पढ़कर तो मेरा भी तैयार हो गया है। पलक बोली, भाई क्या खड़ा हो गया है? मैं बोला, छोटू। और क्या? पलक, उफ भाई आप भी कैसे हैं? बहन को बता रहे हैं कि खड़ा हो गया है। मैंने कहा, मेरी बहन ने देखा तो है जब मैं हाथ में पकड़ा था। पलक, जी भाई मैं तो देखते ही चली गई थी। और आपको याद है जब मैं आपकी अलमारी से कैमरा निकाल रही थी तो आप मेरे पीछे लगाकर खड़े रहे तो अम्मी अचानक आ गई थी। और आज भी आपको खाना खाने बुलाने आपके रूम में आई तो आपका तैयार था। मैं बोला, बहन से इतना प्यार है? पलक बोली, मुझे लगता है आपको मारने वाला प्यार हो गया है। भाई 1 मिनट में वॉशरूम करके आ जाऊं? मैं बोला, 1 मिनट, जरा नीचे हाथ लगाकर बताओ कि गीली तो नहीं हुई? पलक, जी नहीं, मैं नहीं बता रही, बस पिशी आ रही। थोड़ी देर के बाद पलक का मैसेज आया। पलक बोली, जी भाई कर ली, अब बताएं? मैं बोला, जी क्या बताऊं? पलक, भाई आपका क्या दिल करता है? मैं, किस बारे में पूछ रही हो? पलक, भाई बहन के बारे में पूछ रही हूँ। मैं बोला, मेरी गुड़िया मैं तो अपनी बहन से प्यार करता हूँ। पलक ने कहा, भाई इस प्यार की बात कर रही हूँ, क्या आपका दिल करता है? मैं बोला, अगर मेरी गुड़िया वो वाला प्यार करना चाहेगी तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहन भी मेरी तरह प्यार करने वाली है। पलक, ओह तो भाई आप तो पहले से ही तैयार हैं, जब भी इस दिन मेरे पीछे लगाकर खड़े थे। अब पलक भी मैसेज में खुलकर बात कर रही थी तो मैं भी और खुले मैसेज करने लगा। मैं बोला, तुम्हारी बहुत नरम थी, इस दिन बहुत मजा आया था, तुम छोटू को पकड़ोगी? पलक बोली, उफ भाई मुझे नहीं पता, मुझे शर्म आएगी। मैं बोला, मैसेज करते हुए बात करते हुए शर्म नहीं आ रही, जब पकड़ोगी तो शर्म आ रही है। पलक बोली, भाई मैसेज पर तो आपके सामने नहीं हूं ना मैं। अच्छा जी, तो अब ये शर्म कैसे खत्म होगी? पलक बोली, भाई इसका मैं क्या बताऊं। भाई आप तो को अम्मी कैसी लगती हैं? मैं बोला, बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? पलक, भाई ऐसे ही पूछा, मेरा मतलब था कि मेरे पीछे आपने लगाया था। इस दिन जब हम कराची से ट्रेन में जा रहे थे तो आप अम्मी के पीछे भी अपना लगाकर खड़े थे। अम्मी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए आपको पीछे हटने का इशारा किया था, मैं सब देख रही थी। मैं बोला, अच्छा मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। पलक, भाई ज्यादा भोले न बने, आप जानबूझकर अम्मी के पीछे लगा रहे थे। यार अब ऐसी गर्म बातें कर रही हो, अब खड़ा हो गया है। पलक बोली, इस दिन की तरह सहलाएं। मैं बोला, पलक तुम दोगी?